अल्लाह ताला ने आज दूसरी दफ़ा डस्का में मुझे फतह नसीब की। मेरे लिए तमाम के तमाम जो मेरे दोस्त अहबाब, जो मेरी टीम मेरे साथ थ्रू इस कैंपेन में चलती रही, उन सब का, चेयरमैन हजरात का, वाइस चेयरमैन हजरात का, कौंसलर साहिबान का, पार्टी अहदेदारों का, पार्टी कारकुनान का, अंजुमन ताजरान का, वकला का, वकला का, मीडिया का, उलमा का, और हमारे डस्का के साफी बरादरी का, और हमारे डस्का के सलखे के तमाम जो मेरे बुजुर्ग भाई सारे मेरे साथ चले, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कल मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने डस्का शहर में बड़ी हुल्लड़बाजी की और बदतमीजी की, गालम गलोच किया। और ये बात मैं पिछले इलेक्शन कैंपेन से लेके उससे पहले भी काफ़ी लोगों में ये देखता रहा कि वो हुल्लड़बाजी भी करते थे, लोगों के नाम डालते थे, वो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश भी करते थे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई मुखालिफ हो आपका, अगर उसके पास आपकी मुखालफत का कोई रीज़न ना हो तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, बगैर रीज़न के वो हुल्लड़बाजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे। मैं अक्सर एक और मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी फूलों की दुकान पे जाएंगे ना तो दरवाज़ा खोलेंगे, आपको खुशबू आएगी वहाँ से। अगर आप गटर का ढक्कन उठाएंगे तो वहाँ से बदबू ही आएगी। तो जब मुंह खोलते हैं इस तरह के लोग तो वो उनसे कोई ना कोई नेगेटिव बात उन्होंने करनी होती है। मैं एक बड़ी अहम बात जो मैं समझता हूँ, इस पूरी कैंपेन में मैंने अपना मकसद बनाया और मेरी साथ जो टीम थी, अब मैं नाम इसी सब पर ले रहा क्योंकि कोई नाम रह ना जाए, इसलिए सारे मेरे लिए बड़े मुहतरम हैं, मेरे भाई हैं। इन सब के साथ मिलके मैंने एक अज़म किया था इस इलेक्शन में कि हमने मिलकर डस्का को संवारना, मिलकर डस्का के मसाइल हल करने हैं। और मैं एक बात का बड़ा जिक्र करता रहा कि यहाँ पे सीवरेज का मसला है, यहाँ पानी खड़ा होता है, सड़कें टूटी हुई है। ये बुनियादी मसला है जिसको अल्लाह के फजल से मैंने और आप सब ने हमने मिलकर इसको हल करना है सब ने। और मैं कोई कमजोरी का सबूत नहीं दूंगा कि जीतने के बाद मुखालफिन को टारगेट किया जाए। मैं समझता हूँ कि मेरी ये ट्रेनिंग नहीं है। अगर मेरी जो ट्रेनिंग ये है कि अगर मुझे कोई गाली भी देता है, मेरे साथ बदतमीजी भी करता है, तो हालांकि अगर मैं इस चीज़ की इस्तात भी रखता हूँ कि उससे मैं बदला ले सकूँ, तो मैं उससे बदला नहीं कभी लूँगा, क्योंकि मेरी ज़ात अहम नहीं है, डस्का अहम है। मेरे साथ जो मेरे दो भाई हैं, जो टीम है, वो कई दफ़ा इलेक्शन में जज्बाती भी हो जाया करते थे। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि ताकि नहीं, ठंडे रहें। अल्लाह ताला जिसको जिम्मेदारी देता है उसमें इतना हौसला भी अल्लाह ताला उसको देता है कि उसको दिल अपना बड़ा रखना पड़ता है। और अल्लाह के फजल से मैं कोई इतना तंग नज़र नहीं हूँ कि अगर अल्लाह ने कोई इक़्तिदार दिया हो, आज दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ, पहले 5 साल जब मैं MP रहा, तो अल्लाह के फजल से मेरी ज़ात से किसी मेरे मुखालिफ को कभी ना कोई ज़बान से ना मेरे किसी अमल से नुकसान पहुँचा, और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं पहुँचेगा। मेरा बुनियादी मकसद, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि डस्का की बेहतरी हमने करनी है, डस्का के काम करने हैं।
टस्का के मसाइल हल करने हैं, अपने शहरदार जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके मसाइल हल करने हैं। मेरे लिए सब लोग अहम हैं। मुंतखब होने के बाद मेरे लिए वो शख्स जिसने मुझे वोट दिया है, जिसने मुझे वोट नहीं दिया, वो टस्का वाले हैं, वो मेरे हल्के के हैं। मैं सबका नुमाइंदा हूँ, मैं सबका नुमाइंदा बनना है। मेरे भाइयों, जिससे मैंने अर्ज किया कि मैंने उन लोगों को जिन्होंने मेरे बारे में झूठे इल्जाम लगाए, गलत जुबान इस्तेमाल की, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए मुझ पे अजीब अजीब किस्म के वो हुल्लड़बाजी करते थे, मैंने उनको यकीन मानिए बिल्कुल माफ़ भी कर दिया है। ना मेरे दिल में या मेरे दिल में कोई उनके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ है। मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो उनका दर्द था, उन्होंने किया। मेरे लिए अहम बात यह है कि जो हमारे टस्का वाले हैं, जो हमारी जमात है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं उनके लिए उनको साथ लेकर चलूँ और हम सारे मिलकर टस्का की बेहतरी के लिए काम करें। मेरे भाइयों, ये बड़ा मुश्किल एक वो महीना सवा महीना गुजरा, बड़ी मेहनत की आप सब लोगों ने, बहुत मेहनत की, दिन रात आप लोगों ने मेहनत की। मैं यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपकी तारीफ़ कर सकूं, किस तरह आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं बड़ा हकीर सा बड़ा शख्स हूँ, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। मुझे मेरे वालिदैन की ट्रेनिंग यही है कि अगर अल्लाह ताला जिम्मेदारी डाले, अल्लाह ताला कोई ओहदा या कोई मनसब अदा करे तो उसके बाद झुक जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि पहले से भी ज़्यादा झुक के अपने काम करूँ, पहले से ज़्यादा झुक के रहूँ। मेरा जो टारगेट है इन 5 सालों में, वो टस्का को एक मॉडल सिटी हमने बनाना है इंशाअल्लाह। कि मैं एक दिन भी ज़ाया नहीं करूँगा। आज रिजल्ट आया है इलेक्शन का, आप सबकी मेहनत से, आपकी दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नसीब में ये मनसब लिखा, मुझे ये अता किया। मैं फर्ज की है कि 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन आप भी इलेक्शन की थकावट उतार लें, 2-3 दिन के बाद हम बैठेंगे और हम फुल फोर इसके ऊपर काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हम फुल फोर मीटिंग्स करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा रब्ता भी इंशाअल्लाह सबसे रहेगा। हम मिल के इसी वीकेंड के ऊपर, इतवार वाले दिन हम बैठ के कोई थोड़ी सी डिस्कशन करके तो टस्का के हवाले से जो हमारा प्लान है उसको एक तरतीब दें, ताकि हमने किस तरह कहाँ से हमने काम शुरू करना है, किस तरह हमने ये सीवरेज का मसला हल करना है। तो एक दिन जो गुजरता है वो हमारे यहाँ पे टस्का में जो भाई बहनें, माएँ, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ में से उनको गुजरना पड़ता है। तो एक दिन जो है ना हमारे लिए कीमती है, हमने वो ज़ाया नहीं करना और किसी और चीज़ में हमें तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह ने आज हमें ये मनसब और इज़्ज़त अता फरमाई है, तो मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए अहम है कि हम इसकी जो इसका हक़ है वो अदा करें, सिर्फ खिदमत की तरफ तवज्जो दें, खिदमत करें और सिर्फ खिदमत करें। मैंने जिससे पहले भी पिछली दफ़ा भी जब ऐसे हुआ हमें इक़्तिदार मिला, मैंने अपने दोस्तों से गुजारिश की थी, बात की थी कि मैं एक पैसे का कभी किसी से रवादार नहीं रहा। मेरी पूरी सियासत है, अगर कोई बंदा बता सकता तो आके मुझे मेरे सामने बात करे। मैंने बड़ी साफ सुथरी सियासत से ये गुजारिश करूँगा कि अगर खिदमत की सियासत करनी है तो फिर हमने अपने पास से लगाना पड़ेगा, हमें खुद से खर्च करना पड़ेगा। सियासत से हमने एक पैसा भी जो है वो हम पे हराम होना चाहिए और इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। मुझे पता है कि सब के सब लोग यहाँ पे वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, बड़ी मेहनत से सियासत करते हैं
और इंशाल्लाह इसी जो तरीक़ाकार इसको हम लेके चलेंगे। ये एक एक पैसा जो हम लाते हैं डेवलपमेंट का, ये आवाम का पैसा होता है, ये अमानत होती है। तो ये आज अगर कोई ज़मानत में खयानत करेगा तो रोज़े महशर उसकी बड़ी सख्त पकड़ होगी। तो मेरे लिए मियां नदीम साहब हैं, इमरान भट्ट साहब यहाँ हैं, यहाँ पे चुट साहब बैठे हैं, चीमा साहब हैं, बाकी भी मुझे जो नज़र आ रहे हैं क्या साहब यहाँ पे बैठे हैं, इकबाल भट्ट साहब हैं, बाकी भी बहुत सारे दोस्त, जाहिर भट्ट साहब वहाँ पे खड़े हैं, साजिद भट्ट साहब हमारी सदाबहार यूथ विंग के सदस्य जो है, पिछले 50 साल से यूथ विंग के 100 साल आसिफ रफी साहब हैं। आप सारे सीनियर लोग हैं, आप मुझे भी गाइड करें और मैं समझता हूँ इस तरह बाकी हमारे जो दोस्त अभी यहाँ पे इस वक्त नहीं मौजूद उन सबको भी साथ लेके हम जो है ना मिल के एक प्लान बनाएंगे। नई भट्ट साहब यहाँ पे बैठे हैं, नई भट्ट साहब वहाँ पे, शेख अल्ताफ़ साहब हैं, तो इस तरह जो मुझे नज़र आ रहा है मैं नाम ले रहा हूँ, फारूक साहब यहाँ पे हैं। तो रस्का शहर के हवाले से मैं चाह रहा था कि हम सारे संडे को मिले भट्ट साहब, ताकि संडे को हम मिल के बैठ के इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन करें और हम इसमें काम शुरू करें। आप लोग जो भी मामला हो, जो भी देखें, अगर इंसान में गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, जो मेरी गलती कोताही है मुझे आप फौरी तौर पर बताएं कि ये गलती है, ये कोताही है, मैं उसको तस्लीम करूँगा और काम करूँगा, उसको बेहतर करूँगा। तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं असल में 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ, आपको लग भी रहा होगा, तो इसलिए आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला ने हमें आज कामयाबी अता की है। ये इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब नया सफ़र शुरू हुआ है। आप जैसे मैंने कहा था, आप आगे चलेंगे, मैं आप लोगों के पीछे चलूँगा, फैसले आप करेंगे, मैं उस फैसले का पाबंद होगा, मशावरत से सारे काम करेंगे, मशावरत से फैसले करेंगे। और फिर हमें डस्का में हर गली हर महल्ले जाना है, वहाँ के मसाइल देख के हमने उन मसाइल को हल करना है। इंशाअल्लाह ये 5 साल का टारगेट ये है कि डस्का को मॉडल सिटी बनाया जाए। पाकिस्तान